मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, इसके निमित्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। श्राद्ध में जो भोजन आप करते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, किसी को भोजन करवाते हैं, श्राद्ध करते हैं अपने घर में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसको पूरा ध्यान से देखिए, क्या क्या चीज़ें श्राद्धकर्ता को और श्राद्ध भोक्ता को नहीं करनी चाहिए, उसका जो है मैं इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले श्राद्धकर्ता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई पिछला मेरा वीडियो देख के कोई 15 दिन का श्राद्ध का अगर संकल्प लेता है अपने पितरों की मुक्ति के निमित्त, तो उसको 15वें दिन ये चीज़ें जो हैं पालन करनी चाहिए। या फिर जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन तो कम से कम ये नियम आपको पालन करने ही चाहिए। क्या? सबसे पहले तो मुख्य रूप से श्राद्धकर्ता के लिए 7 बातें सुन लीजिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन अपने दांतों पर टूथपेस्ट के साथ ब्रश न करें, ठीक है? पेस्ट का मना है, साबुन का मना है, साबुन लगाकर स्नान नहीं करना, अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना, तेल का घर्षण नहीं करना बालों में। साबुन, तेल, डिओड्रेंट, टूथब्रश, जो वो पेस्ट जो होता है केमिकल होता है उसके अंदर, ठीक है? तो उसका निषेध माना गया है। अब आप कहेंगे कि टूथब्रश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नीम की दातुन कर लो, ठीक है? एक दिन कोरा सिंपल पानी से उसको अच्छे से घिस लो, एक ही दिन में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं, इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब इसको अच्छा मानो बुरा मानो, किसी भी तरीके से आप समझने का प्रयास कर रहे हो, यही लिखा है पुस्तक में। एक कमाल की बात, उपवास नहीं करना, पूरे दिन भूखे नहीं रहना है। जो श्राद्ध करता है उसको पूरे दिन भूखे रहने का भी निषेध बताया गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर वो स्वयं भोजन अवश्य करे, एक बार भोजन अवश्य करे, एक ही बार करे, यानी कि 4 बार खा रहा है उसके बाद 4 बार खाने का भी निषेध है, तो उपवास का भी निषेध है, ठीक है? एक बार भोजन करे, शांत रहे, क्रोध न करे। स्त्री संभोग या मैथुन सर्वथा निषेध है। श्राद्ध के दिन पत्नी का संग, पति का संग न करें, मैथुन न करें। किसी दूसरे के घर का भोजन न करें। जो श्राद्ध करता है अपने घर के अलावा कहीं अन्यत्र का भोजन उसके लिए सर्वथा निषेध है। अपने ही घर का भोजन उसे करना चाहिए। एक और बात, जब आप भोजन करवाएं, जब ब्राह्मण भोजन करवाएं या ब्राह्मणों को बुलाएं भोजन के लिए, तो अपने भोजन की प्रशंसा स्वयं न करें। आज कैसा बना भोजन, आज खीर कैसी बनी, आज लड्डू कैसे बने, बताइए, कभी भी नहीं करना। शांति से भोजन करना। किसी व्यभिचारी, किसी शुद्र कर्म करने वाले, शुद्र कर्म मतलब हीन कर्म करने वालों को, किसी निम्न व्यक्ति की, जो अपने मानसिक मन से, वचन से, कर्म से हीन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की नजर न पड़े जब आप भोजन बना रहे हो। श्राद्ध का भोजन जब बनाया जाता है तो अपने घर के ही लोग बनाएं, कहीं बाहर से उसको ऑर्डर न करवाएं कि किसी हलवाई को बोल दिया तो वो आपके घर पे भोजन बना के ला रहे हो, उस वक्त आप श्राद्ध का भोजन बंटवा रहे हैं। नहीं, अपने घर की रसोई में ही भोजन बनना चाहिए। उस पर किसी निम्न व्यक्ति की, किसी दुष्ट व्यक्ति की उस पर दृष्टि न पड़े। शुद्ध सात्विक अवस्था में वो भोजन होना चाहिए, बनना चाहिए। शांति से भोजन बनाया जाए। भोजन बनाते वक्त बिल्कुल भी मिथ्या भाषण, क्रोध, निंदा, कपट, इस प्रकार के भाव न आए। बिल्कुल जैसे आप प्रभु के लिए समर्पण के साथ अपने भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार से प्रसाद बनाने के तरीके से आप भोजन बनाएं जो आप ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। दूसरा, लोहे का बहुत बड़ा निषेध बताया गया है। लोह धातु का, लोहे की वस्तु में न तो भोजन पकाया जाए न भोजन परोसा जाए। अभी लोहे के बर्तन में तो कोई खाना खाता नहीं है, लेकिन लोहे के बर्तन में पितरों के निमित्त श्राद्ध का भोजन बनाना सर्वथा अशुद्ध माना गया है। जिस घर में लोहे पर भोजन बनाया गया है, पितर उस घर में प्रवेश ही नहीं करते हैं, तो आपका भोजन ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है? जिस भोजन को बनाने के बाद किसी का पहना हुआ वस्त्र जिसको लांग दे, उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए, न ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। सीधी सी बात है भैया, अपने वस्त्रों को इस प्रकार से रखो कि अपने वो वस्त्र जो है उसके ऊपर से लांग कर न निकले। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है, ब्राह्मण को खिलाने से पहले वो भी निषिद्ध हो गया है, वो भी दूषित माना जाता है। कुत्ते का देखा हुआ भोजन भी ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। पितर उसको ग्रहण नहीं करते, पितर उसको नहीं खाएंगे। ये तो यह भोक्ता के लिए। एक छोटी सी चीज भोजन से ही निमित्त जो आपके घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी बता दूं। उन ब्राह्मणों से आप थोड़ा सा निवेदन कर लें, उनको पहले से कह के रख लें कि जब तक ब्राह्मण भोजन हम आपको न करवाएं उससे पहले आप कुछ खाए ना। वो व्रत होता है उस दिन का उनका, सिर्फ आपके घर पर भोजन करेंगे, उसके अलावा कहीं अन्यत्र वो भोजन न करें। पूरे दिन भर एक ही बार में वो आपके घर का भोजन लेंगे, कहीं और का नहीं लेंगे। ये आप उनको थोड़ा सा समझाइएगा। भोजन करने वाले और भोजन कराने वाले दोनों व्यक्ति उस दिन यात्रा न करें। कहीं भी यात्रा पर जाना भी निषेध माना गया है।
जो व्यक्ति भोजन कर रहा है ब्राह्मण के रूप में, वो किसी प्रकार का हवन और यज्ञ भी न करे। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति है जो इधर से भोजन कर लिया और वहां जाके किसी और क्लाइंट का हवन कर रहा है, तो वो भी निषेध है, उसको नहीं करना चाहिए। मैथुन स्त्री संग उसके लिए निषेध है, उस रात को वो थोड़ा संयम रख ले। फिर जिस कुशा का उपयोग करते हैं श्राद्ध कर्म के अंदर, आप पिंडदान कर रहे हैं और कोई प्रयोग कर रहे हैं घर के अंदर, या कुशा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुशा दूषित नहीं होनी चाहिए, किसी अपशिष्ट स्थान से ली गई नहीं होनी चाहिए। और जब उसको कुशा को लिया जाए तो जड़ सहित उसको लिया जाए, साफ करके पूरी जड़ सहित कुशा का आपको जो है उपयोग करना चाहिए। अब जब चंदन का काम लेते हैं तो श्रीखंड का चंदन हो गया, खस का चंदन हो गया, कपूर हो गया, या सफेद कपूर सहित सफेद चंदन हो गया, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा रक्त चंदन निषेध है, कुमकुम का तिलक निषेध है पितरों में। इसी प्रकार से कस्तूरी, गोरोचन आदि ये दूसरे पदार्थ सारे निषिद्ध हैं। सफेद चंदन हो कपूर से युक्त वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है पितरों के लिए। अब श्राद्ध में कुछ पुष्प भी ऐसे हैं जो बिल्कुल निषिद्ध हैं, सुनकर आपको अचरज होगा, सुनिए ध्यान से। बेलपत्र, बिल्व पत्र जो है वो निषेध है, लाल कनेर का पुष्प निषेध है, केवड़े का निषेध है, कदम्ब का निषेध है, मोलीसरी एक पौधा होता है उसके फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ लाल और काले रंग के सभी फूल निषेध माने गए जिनकी गंध बहुत उग्र हो। इसी के साथ जो धूप आप पितरों के निमित्त लगा रहे हैं उसमें कोई दूषित गूगल नहीं होना चाहिए जिसमें कीड़े पड़े हों, कोई गंदी सी गूगल हो, बहुत पुरानी गूगल हो, या कोई गंदा सा गोंद हो, बुरा गोंद नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई शुद्ध गूगल की धूप आप लगा सकते हैं। उसी के साथ अकेला घी की आहुतियां नहीं देना चाहिए, अकेले घी की धूप नहीं लगाना। धूप लगाए और उसमें सिर्फ घी डाल दिया और पितरों को चढ़ा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। उसके अंदर कुछ भी जो आप भोग लगाते हैं भगवान को वो आप डाल सकते हैं, नारियल का चटक आप उसके अंदर डाल सकते हैं, या जो भी भोग लगाया जा रहा है गूगल डाल सकते हैं, और घी का उसके साथ घी डालिए। घी को अकेले धूप कभी नहीं लगाना पितरों के लिए। कौन से ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए या कौन से ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए? शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को आप भोजन कराइए, जो जनेऊधारी हो, जो शिखाधारी हो, तिलकधारी हो, सबसे सुंदर, जो नित्य पाठ अपने पूजा करता हो और अपनी आजीविका अच्छे ढंग से कमाता हो, इस ऐसे ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए, जो पूर्ण रूप से आस्तिक हो, भगवान की भक्ति करता हो, भगवान पर जिसका पूरा विश्वास हो, हमारे वेदों में जिसका विश्वास हो। कौन से ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए श्राद्ध के अंदर? जो नास्तिक हो, चोर हो, कपटी हो, दुष्ट हो, स्वार्थी हो, 2 नंबर से जिसका पैसा घर में आता हो, जो हर चीज में सौदेबाजी करता हो, व्यापारिक दृष्टि से जो सोचता हो हर चीज में, अपने स्वार्थ के बिना जिसे कुछ नजर नहीं आता, कृपण हो, महाकंजूस हो, जिसके दांत काले हों, द्वेषी हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, अपने गुरु का जिसके प्रति मन में सम्मान न हो, गुरु द्वेषी हो, एक आंख वाला हो, जुआरी हो, इस प्रकार के ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए। अब किस प्रकार का भोजन वर्जित है पितरों के लिए वो भी सुन लीजिए। अभी एक तो मैंने बता दिया था कि जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए वो निषिद्ध है, कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, जिसके अंदर बाल आ गया हो वो निषिद्ध है। पितरों को वो आप भोजन बनाते समय घर की महिलाएं ध्यान रखें कि अपना बाल जो है भोजन के अंदर न गिरना चाहिए। हमें पता नहीं होता, फिर हम रोते रहते हैं कि हम तो इतना पिंडदान करते हैं, इतना श्राद्ध किया, हमने ये किया वो किया, लेकिन पितृ फिर भी हमारे संतुष्ट नहीं, हमें पितृदोष लगा हुआ। इतनी जब जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं। बाल गिरने का विशेष ध्यान रखिए। जब आप भोजन बनाए तो अपने बालों को बांध कर भोजन बनाएं। बासी चीजें तो निषिद्ध है, इसे हम सब समझते हैं। बैंगन निषेध है, श्राद्ध के अंदर पितरों के भोजन में बैंगन का प्रयोग नहीं किया जाता। शराब और मांस तो छोड़ दो, ये तो वैसे भी अलग बातें हैं, नहीं ही होना चाहिए, ये भी लिखा है। अब कुछ एक ऐसी लिस्ट भी है जो पितरों के भोजन में जिन खाद्यों का प्रयोग नहीं होता है वो खाद्य आप ध्यान से सुन लीजिए। मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी होते हैं जिसको गोल, सब जानते हैं गोल लौकी, अभी क्या बोलते हैं ऐसे, सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको। बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी और चना, ये सारी चीजें जो हैं श्राद्ध में पितरों के लिए वर्जित मानी गई हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारा प्रयोग तो हो गया जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम निभा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी ये सब बातें, मुझे पूरा विश्वास है।